हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में एक और नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पुस्तक और उनके लेखक, बुक एंड ऑथर्स। ठीक है, और इसमें भी हम लेंगे टॉप 30 एमसीक्यू। और जैसे कि हम ऐसे ही स्टैटिक जीके के नए नए टॉपिक ला रहे हैं आपके लिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम बेसिक से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक है ना, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है ना, पंचतंत्र यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अश्वघोष। ठीक है ना, अश्वघोष, और यह संस्कृत का महाकाव्य है। यह संस्कृत का महाकाव्य है बुद्ध चरित्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। ठीक है ना, गुलबदन बेगम ये हुमायूं की सौतेली बहन थी और ये बाबर की बेटी थी। बाबर की बेटी थी, इन्होंने ही हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं और यह पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक है ना, भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें। ठीक है ना, गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक, पहले बात करें अष्टाध्यायी, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है 8 अध्याय। ठीक है ना, 8 अध्याय। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पाणिनि। ठीक है ना, पाणिनि इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य इसके लेखक हैं और अर्थशास्त्र यह संस्कृत का एक ग्रंथ है। संस्कृत का एक ग्रंथ है। ठीक है ना, अर्थशास्त्र, और ये लिखी थी चाणक्य ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं और इंडिका इन्होंने यूनानी भाषा में लिखी थी। यूनानी भाषा में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, आईना ए अकबरी पुस्तक के लेख किसने लिखी? आईने ए अकबरी पुस्तक यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने यह लिखी थी। नेक्स्ट है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ये है प्रेमचंद। ठीक है ना, प्रेमचंद गोदान पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने पुस्तक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम और ये आईएनसी के अध्यक्ष थे। आईएनसी के ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं और ये 1923 दिल्ली सेशन में, ठीक है ना, 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में ये अध्यक्ष थे आईएनसी के और 6 सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। ठीक है ना, अबुल कलाम आज़ाद का 6 साल तक का। कब से कब तक? तो 1940 से 1945 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेघदूत पुस्तक किसने लिखी? मेघदूत पुस्तक यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी है कालिदास ने। ठीक है ना, कालिदास ने मेघदूत पुस्तक लिखी और इनकी अन्य रचनाएं, तो इनकी टोटल 7 रचनाएं हैं। ठीक है ना, 7 रचनाएं हैं कालिदास की।
कौन कौन सी? तो ये हो गया मेघदूत हो गया, ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, मालवी काग्नि मित्रम, ये इनकी रचनाएं थी। ठीक है, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम और मालवी काग्नि मित्रम। ठीक है, ये कालिदास की रचनाएं थी। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी ये हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? तो ये जो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, तो ये किसकी कृतियां हैं? तो ये है हर्षवर्धन की। ठीक है ना, हर्षवर्धन की ये कृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है किताब उल हिंद किसने लिखी? किताब उल हिंद पुस्तक, तो यह लिखी थी अल बरूनी ने। ठीक है ना, अल बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? तो द इंडियन स्ट्रगल, तो यह किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नहीं, सॉरी, ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गीता रहस्य किताब लिखी? गीता रहस्य किताब यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, यह लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है सत्याग्रह इन चंपारण किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्याग्रह इन चंपारण, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह किसने लिखी? तो यह लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, पारसी अध्यक्ष थे 1886 कलकत्ता सेशन में। ठीक है, और यह 3 बार अध्यक्ष बने थे आईएनसी के। तो 1886 में बने थे, 1893 में बने लाहौर में, और 1906 में बने थे कलकत्ता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने यह लिखी है। नेक्स्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यह किसने लिखी? तो यह लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने यह लिखी थी। नेक्स्ट है आनंद मठ किसने लिखी? आनंद मठ
किसने लिखी? तो यह लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी? वाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये किसने लिखी? तो यह लिखी है भगत सिंह ने, ठीक है ना, भगत सिंह ने। नेक्स्ट है राइज एंड फॉल्स ऑफ मराठा पावर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? राइज एंड फॉल्स ऑफ मराठा पावर, तो यह लिखी गई है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस यह किसने लिखी? तो यह लिखी है चित्तरंजन दास ने, ठीक है, चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है फतवा ए जहानदारी किसने लिखी? फतवा ए जहानदारी यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी है जियाउद्दीन बरनी ने, ठीक है ना, जियाउद्दीन बरनी ने। नेक्स्ट है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट और यह संस्कृत साहित्य का महान या महाकाव्य, ठीक है ना, महान उपन्यास है, सॉरी महान उपन्यास है, ठीक है, ये संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है, कौन सा? कादम्बरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।